हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पीछे की जो क्लासेस आपने पढ़ी है उन क्लासों के बेस पे ही ये वाली क्लास आप पढ़ने वाले हो। और पीछे जिस प्रकार से आपने क्लासों को समझा अच्छे से, आपके कई लोगों ने मुझे कमेंट भी किए या कॉल करके मुझे अपने जो कई सुझाव दिए थे, उन्हीं को और इम्प्रूव करते हुए पीछे मैंने पोइम जो पोर्शन है वो स्टार्ट किया। और अब लास्ट क्लास अपन ने एक पोइम पढ़ी, अब मैं वापस आपको लेके चलता हूं। आज की जो अपनी क्लास है वो एक नए ग्रामेटिकल पोर्शन से शुरू हो रही है और उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे वॉइस। क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस जो वॉइसेज है, ठीक है, आप जिसे एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूप में समझते हैं, वो आज अपन क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। देखिए ग्रामेटिकल जो टर्म देखें अपन इंग्लिश के अंदर, देयर आर मेनी डिफरेंट वे टू सेइंग समथिंग और टू टेल अबाउट समथिंग ऑन समवन इन हिज ओन लैंग्वेज। ओके, वी यूज टू मॉडिफाई आवर लैंग्वेज और वी यूज to make our language stylish and in want to say one thing in a different way. For it we use active, passive, narrations and all these are the parts of modification of our language. ओके, अपनी लैंग्वेज को, अपनी बात कहने का जो तरीका होता है उसको और ज्यादा सुधारने के लिए, और ज्यादा उस महत्व को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, और अपनी बात इफेक्टिव वे में, ठीक है, इफेक्टिव वे में अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से नरेशन का यानी डायरेक्ट नाइट का यूज करते हैं, वैसे क्या करते हैं अपन एक्टिव पॉजिटिव का भी यूज करते हैं। ठीक है, ये अपनी लैंग्वेज को क्या बनाता है? इट मेक्स आवर लैंग्वेज रिच। ये हमारी भाषा को क्या बनाता है? रिच बनाता है। अपनी स्पीकिंग जो होती है उसको इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो यही जो टर्म है, ग्रामेटिकल जो टर्म है, कौन सा? वॉइस, जिसको अपन दूसरा नाम और क्या कहते हैं इसको? एक्टिव एंड पैसिव। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव और पैसिव बोलते हैं। एक्टिव और जो पैसिव होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि ज्यादा रूल्स में न उलझें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। रूल्स के अंदर आपको इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जो एक्टिव और पैसिव होता क्या है, आखिर ये माजरा क्या है और ये क्यों बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये चेंज होते हैं, एक्टिव की क्या खास बात होती है और पैसिव में क्या खास बात होती है, इसको विशेष रूप से मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ये चाहे किसी भी क्लास के लिए जो स्टूडेंट हो, अच्छे से उसको क्या आती है समझ में, आई होप आएगी। और आप जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कितनी भी क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज है वो इस बेस पे कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले क्या होना जरूरी है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखिए बात करते हैं एक्टिव और पैसिव की। ओके, मैं दो सेंटेंस लिखता हूं। सबसे पहले लिखा माय अंकल gifted me a watch. My uncle gifted me a watch. कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बस इतना सा थोड़ा ध्यान रखना। ये सेंटेंस एक्टिव में है। दूसरी में बात करता हूं एक सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैं क्या करता हूं, पैसिव में बताता हूं। और अपन इसको लिख सकते हैं आई वॉज गिफ्टेड, सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। आई वॉज गिफ्टेड ए पेन, सॉरी ए वॉच बाय माय अंकल भी लिख सकते हैं। और एक बार मैं इसको थोड़ा समझाने की दृष्टि से आगे आना, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं। वॉच वॉज गिफ्टेड में जी स्मॉल आएगा, इसे थोड़ा सही लिखे आप लोग। ए वॉच वॉज गिफ्टेड to me by my uncle. ओके, ये जो दो सेंटेंसेस है
इनको आप लोग अच्छे से समझिए। दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला जो सेंटेंस है देखिए, माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच। दो बातों पे आपको पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, वो आपको अच्छे समझनी है कि देखिए इसमें माई अंकल यानी मेरे अंकल ने मुझे क्या गिफ्ट की, एक वॉच वो गिफ्ट की। इस सेंटेंस में हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई जो वॉच थी वो किसने गिफ्ट की। ठीक है, विशेष रूप से मैंने कहने मतलब है कि मेरे अंकल ने है वो मुझे क्या किया गया, मेरे अंकल ने मुझे है वो मतलब गिफ्ट दिया। यहाँ पे जो वॉच है वो जरा क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम किस पे मतलब एम्फासाइज करना चाहते हैं, माई अंकल पे अपन एम्फासाइज है वो करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा जो सेंटेंस है इसमें अपन ने क्या किया, अ वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल। ठीक है, इसमें हम इस बात पे गिफ्ट किसने दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्या गिफ्ट दिया वो इस सेंटेंस में अपने क्या कर दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बताया। महत्व किसके बारे में बताया, उस गिफ्ट ने दिया यानी ये वॉच, यानी मेरे अंकल ने मुझे क्या दी, एक वॉच गिफ्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम किस बात पे जोर दे रहे हैं, वॉच पे। ठीक है, पहला जो सेंटेंस था वो किस बात पे जोर दिया जा रहा है, गिफ्ट किसने दिया यानी मेरे अंकल ने दिया, ये इस बात महत्वपूर्ण है। और दूसरे वाले में गिफ्ट दिया क्या था वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों को अगर एक ही बात को अपन दो तरीके से कहते हैं, एक ही बात को अपन क्या करते हैं, दो तरीके से कहते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, तो उसको क्या करता है विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्या कि जो एक्टिव होता है उसमें काम को करने वाला यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, जो एजेंट होता है वो खुद एक्टिव होता है, और उसी को हम क्या करते हैं, एम्फसाइज करते हैं। दूसरा जो सेंटेंस है पैसिव का, उसमें क्या है, जो डूअर है उसको हम क्या बना देते हैं, डीएक्टिव कर देते हैं, और एक्टिव किसको बना देते हैं, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या कर दिया, एक्टिव बना दिया, और उसको हमने सेंटेंस का क्या बना दिया, सब्जेक्ट है वो बना दिया। और हम ये कहना चाहते हैं दूसरे वाली पैसिव में हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई मुझे एक घड़ी है वो क्या की गई थी, गिफ्ट की गई थी, न कि इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मेरे अंकल ने दी थी। ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एम्फसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को है वो पैसिव में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या इसका सब्जेक्ट था, और ये इसका आपको क्या है, ऑब्जेक्ट था। मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में पढ़ाया ये सब ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। मैन वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, वॉट और होम का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए गिफ्ट किया, तो क्या गिफ्ट किया, ये वॉच गिफ्ट की, किसको गिफ्ट की, मुझे गिफ्ट की। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी एक को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो सब बातें आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ए वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई अंकल। दूसरे वाले में क्या है, हम किसको बता रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया, यहाँ पे अब सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, इसको हमने किसकी जगह लिया है, सब्जेक्ट की जगह लिया है। और जो सब्जेक्ट था कौन है, माई अंकल, उसको हम क्या ले गए हैं, बाद में उसको पैसिव वाला बना दिया, उसको निष्क्रिय बना दिया। हालांकि अभी भी क्या है, काम को करने वाला तो अंकल ही है, लेकिन हमने क्या किया, उसको महत्व कम कर दिया, और हमने इस बात पे क्या कर दिया, एम्फसाइज कर दिया। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखना, सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा, काम को करने वाला होगा। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होता है, एजेंट होता है, कह सकते हैं अपन उसको, मान लो वही सब्जेक्ट का काम करता है। और हम वाक्य में जिसके बारे में भी जो कुछ कह रहे हैं वही वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें देखिए हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ए वॉच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय, एक घड़ी है वो मेरे अंकल के द्वारा मुझे दी गई। यानी कि हम इसमें अंकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, उस घड़ी के बारे में। और पहले वाले में माई अंकल गिफ्टेड मी ए वॉच, मेरे अंकल ने मुझे क्या दी, घड़ी दी। इसके मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अंकल के बारे में बातें कर रहे हैं, अंकल के बारे में कुछ बता रहे हैं, इसमें कुछ घड़ी के बारे में कुछ बता रहे हैं। समझ गए। तो मैंने सब्जेक्ट पहचानने की जो आपको तरीका बताया था, उस वे में से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। ठीक है, तो इन एक्टिव सेंटेंस द एजेंट will be active, or in passive sentence the object will be active and the agent or the doer will be in a form of inactive form. Okay, हम इम्फेसाइज किस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट पे करते हैं, किसमें, पैसिव में। और जो एक्टिव होता है उसमें किसमें एम्फेसाइज करेंगे, किसको एम्फेसाइज करेंगे, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए, हम सीधी सी बात है अपनी भाषा में कीजिए, एक्टिव में लिखिए
कि एक्टिव का जो वाक्य होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उस पर हम बात पे जोड़ देंगे और उसी को हम क्या करते हैं वाक्य में महत्वपूर्ण बताते हैं। वो एक्टिव होता है यानी सक्रिय होता है। कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है वही क्या होता है? सक्रिय होता है। दूसरे वाक्य में अगर बात करें तो वो कि जो पैसिव होता है उसके बारे में क्या लिखोगे आप लोग? अपनी भाषा में लिख लो, बाकी कोई डेफिनेशन वगैरह लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो थोड़ा सा इसको। दूसरा जो होगा वो ये होगा कि पैसिव के अंदर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम को करने वाला यानी बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो क्या नहीं होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। एक नंबर बात, मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा एक्टिव से पैसिव बनाते समय किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है, वो सब की सब अभी यहाँ बातें लिखी जाएगी और आपको उनको समझना है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं कि किस प्रकार से, ये तो हुई बात दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लिख के बताता हूं आपको मैं। देखिए अपन ने लिखा रमेश बैट, रमेश में सेंटेंस लिखते हैं अपन क्या कि रमेश बैट राहुल। इसमें क्या होता है? क्या हुआ है कि रमेश ने किसको पीटा? राहुल को पीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रमेश ने किसको पीटा? राहुल को पीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? पैसिव में बनाते हैं सेंटेंस। क्या एक्टिव में है? क्योंकि कौन पीट रहा है? रमेश पीट रहा है। किसको पीट रहा है? राहुल को पीट रहा है। ठीक है, और अब क्या करते हैं अपन? इसको पैसिव से बनाएंगे तो अपन बनाएंगे राहुल वॉज बीटन बाय रमेश। राहुल वॉज बीटन बाय रमेश। अब देखिए पहले वाले वाक्य मार कौन खा रहा है? सीधी सी बात पड़ी है, किसकी पिटाई हो रही है? पहले वाले में राहुल की पिटाई हो रही है, दूसरे में भी किसकी पिटाई हो रही है? राहुल की ही हो रही है। नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए दोनों। ये नहीं कि आप एक्टिव में तो मतलब रमेश को पिटवा रहे हैं और पैसिव में उसको राहुल को पिटवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मीनिंग क्या नहीं होना चाहिए? सेंटेंस का चेंज नहीं होना चाहिए। जो एक्टिव में मीन्स होता है वही क्या रहेगा? पैसिव में रहेगा, और जो पैसिव में होता है वही क्या रहेगा? उसमें रहेगा। ये विशेष रूप से आप लोग क्या रखें? इस बात का ध्यान रखें कि मीनिंग क्या नहीं होने चाहिए? चेंज नहीं होने चाहिए। ओके, दूसरी बात और देखते हैं अपन। ये तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बातें समझ में अच्छी साथ सेंटेंस फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, एक्टिव में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब एक्टिव नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो तो क्या हो जाता है? पीछे चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और जो सक्रिय गुण हो जाता है, एक्टिव गुण हो जाता है, वो हो जाता है सब्जेक्ट है वो हो जाता है डीएक्टिव गुण हो जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है वो डीएक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। ठीक है, ये विशेष रूप से यानी बात पे ध्यान इतना देना आपको कि किसको महत्व देना है। जिसको महत्व दे रहे हैं, अगर सब्जेक्ट को महत्व देना है तो सेंटेंस को हम सब्जेक्ट एक्टिव में कहेंगे, और हमें ऑब्जेक्ट को महत्व ज्यादा देना है तब हम किस उस वाक्य बात को किस में कहते हैं? पैसिव में कहते हैं। बाकी कोई मतलब इसका हार्ड एंड रूल फास्ट रूल नहीं है कि आपको केवल यहाँ पे पैसिव यूज करना पड़ेगा या इसमें एक्टिव यूज करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो केवल क्या किए जा सकते हैं? पैसिव में ही किए जा सकते हैं, वो एक्टिव में नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो केवल क्या होते हैं? एक्टिव में होते हैं, उनका पैसिव नहीं बनता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके पीछे रीजन होगा। ठीक है, जब मान लो ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो हम उसका क्या बनाएंगे? पैसिव नहीं बनाएंगे। या मान लो जो वर्ब होगी वो क्या नहीं होगी? ट्रांजिटिव। दूसरी बात इसी पे आ रहा था मैं कि जो पैसिव है हमेशा किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। किसका बनता है? ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसका क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। इसलिए मैंने आपको पहले वर्ब वाले चैप्टर में क्या बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, ये मैंने आपको वर्ब का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। इसके बाद मुख्य मुख्य जो बातें हैं मैं आपको लिखवा रहा हूं कि पैसिव बनाते समय क्या है, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहले अपन बात करें कि इफ यू वांट टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव और टू फ्रॉम पैसिव टू एनी एक्टिव, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव टू
पैसिव, ठीक है। एक्टिव से किस में चेंज करना, पैसिव में। और ध्यान रखना जो बाकी के रूल्स होते हैं, पैसिव के जो रूल्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, एक्टिव वाले जब क्या होते हैं चेंज होते हैं, उसमें एक्टिव वाले क्या होते हैं चेंज आ जाते हैं। ये इसका विशेष रूप से आप लोग क्या रखें, ध्यान है वो रखें, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए कैसे होता है। देखिए कि एक्टिव में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी इसमें लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वाक्य का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। ओके, यानी सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, वाक्य का सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। ये दोनों बातें। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको ऑब्जेक्ट है वापस है पीछे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें आराम समझ में आ जाएगा आपको। तो पहली बात क्या समझ में आई कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हम उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट है उसको तो ले जाएंगे पीछे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम क्या ले आएंगे, आगे ले आएंगे। ये 2 नंबर बात। दूसरा है वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। वाक्य का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो नहीं बदलना चाहिए। चौथी जो बात है उस पे आते हैं। हम क्या करते हैं, पैसिव के अंदर क्या यूज करते हैं, बी की फॉर्म यूज करेंगे। किसकी फॉर्म यूज करेंगे, बी की जो फॉर्म होती है, ठीक है। बी की जो फॉर्म है बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना कि पैसिव के अंदर क्या होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बिना कोई भी सेंटेंस क्या है, नहीं होता है। अगर उसमें बी की फॉर्म नहीं है तो अब बी की फॉर्म क्या होती है वो मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। फटाफट पहले ये लिख लीजिए आप लोग, बोलो ये बात समझ में आ गई ना। पहले ये तीनों बातें मेरे सामने शुरुआत वाले समझ में आ रही है आपको अच्छे से। पहली बात कि सब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। दूसरी बात अब ध्यान रखना, और उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चौथी बात जो है, ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, ठीक है ना। हालांकि ये बाद में वर्ब वाले जब मैं आपको बताऊंगा, चेंजेस इन वर्ब, चेंजेस इन प्रोनाउन, ये सब अलग अलग आपको बताता हूं मैं, लेकिन मैं पहले बताना चाहूंगा कि बी की फॉर्म जो होती है, ठीक है, वो क्या चीज होती है। देखिए कैसे, बी की जो फॉर्म होती है, यहीं पे बताता हूं मैं, बी की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, देखिए, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, बी की जो फॉर्म है उसकी बात करें, बी की प्रेजेंट जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, इज, एम, आर, ओके। बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वॉज, वर, ठीक है। ये सब इसी के बारे में चल रहा है भाई, ध्यान रखना आप लोग। से बी की जो फॉर्म होती है, और प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम, पास्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है, बी की वॉज, वर। और अगर बी की बात करें कंटिन्यूस फॉर्म की, कंटिन्यूस जो फॉर्म होती है बी की, उसको आपको रखना है याद, क्या, बीइंग, ठीक है। और उसके बाद बात करें अगर बी की परफेक्ट फॉर्म आपको अगर लर्न रखनी हो, याद रखनी हो, तो आप रखोगे बी की परफेक्ट फॉर्म किसको याद रखोगे, बीन को, ठीक है। और अगर फ्यूचर टेंस में आप क्या करोगे, फ्यूचर के अंदर क्या करोगे, आपको बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लगानी है, क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसकी जगह आप क्या लगाओगे, ध्यान रखना, बस कुछ नहीं करना, आपको क्या लगानी है, बी लगानी है। जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना हमारे बी की, आपको जहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी हो, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म है जो इन्फिनिटी फॉर्म जो अब आपको यूज करनी हो, जाना इसको बोलते हैं इन्फिनिटी फॉर्म। हम कई सोचते हैं कि भाई ये भी तो है, प्रेजेंट की है, फर्स्ट फॉर्म ही है, एक तरीके से प्रेजेंट फॉर्म ही है, लेकिन बात वो नहीं है। जहां पे बी की फर्स्ट फॉर्म की बात है, इन्फिनिटी फॉर्म की बात है, तब आप लोग ये लगाओगे बी, ठीक है। जैसे मान लो मॉडल के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आपको पता ही होगा, तब कहां लगेगी, ये पैसिव में ये चीज लगाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात की बातें आपको बताई जाएगी, लेकिन पहले फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखो, ये बी की फॉर्म्स होती है,
प्रेजेंट फॉर्म बी की क्या हो गई, इज आर एम हो गई, बी की पास्ट फॉर्म क्या हो गई, वाज वर हो गई, वाज वर हो जाती है। और कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो जाती है, बीइंग हो जाती है। परफेक्ट फॉर्म क्या हो जाती है, बीन हो जाती है। और फ्यूचर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि उसकी क्या हो जाती है, बीई, बी बन जाता है। ठीक है, बी फॉर्म। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, मैंने कहा है देखो ये रहा पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसलिए हम क्या लगा देंगे, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की क्या लग जाएगी, सबके साथ जो भी होगा इनके साथ वो क्या लगाते हैं अपन, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगा देते हैं। ठीक है, इतना आप लोग रखिए, ये आपके आगे काम आएगा जब मैं आपको सब बातें बताऊंगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या याद रखोगे आप, इज आर एम याद रखोगे, पास्ट फॉर्म क्या याद रखोगे, वॉज वर याद रखोगे। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म क्या याद रखोगे, बीन रखोगे। कंटिन्यूस फॉर्म क्या याद रखोगे, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म, तो बीइंग की आईएनजी, बीन की आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाती है, बीइंग, सीधी सी बात पड़ी है। और फ्यूचर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस रूप में याद रखोगे, बीई के रूप में। इतनी फॉर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, बोलिए कोई परेशानी यहाँ तक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अब शुरू करते हैं अपन इसके जो मुख्य मुख्य बातें, जो रूल्स वगैरह। यहां तक कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि भाई सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, वाक्य क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वाक्य क्या बना देंगे अपने, सब्जेक्ट बना देंगे। वाक्य का जो अर्थ है वो क्या होना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, फिर वाक्य का जो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तीसरी बात है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होती है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने जो इसमें मुख्य जो और बातें हैं वो भी उस पर हम डिस्कस करते हैं। यहां तक आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इन बातों को छोटी छोटी बातें आराम से समझें आप लोग, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी प्रकार की आपको डाउट्स है वो माइंड में नहीं रखनी है। आपको बस आगे नहीं बढ़ चलना है, पहले जितना मैं बताता हूं केवल आपको उतना समझना है। ठीक है, कॉपी में साथ में लिखते जाए चीजें। ठीक है, और अब बात करते हैं अपन कि भाई अगर हम क्या करेंगे जब सब्जेक्ट से जो प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, एक तरीके से मैं कहूं कि जो पर्सन का जो होता है, पर्सन जो होंगे उसमें जो चेंज होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट, उसका कैसे बनाना है या इंटरचेंज कैसे करने हैं। ठीक है, जो पर्सन होते हैं, पर्सन आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, एक मिनट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसलिए सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यानी हम क्या करेंगे जब सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसकी जो अगर मान लो उसकी जगह प्रोनाउन है तो उसका हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट को वापस हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं, तो उसका हमें क्या करना है, सब्जेक्टिव रूप लिखना है। ठीक है, तो देखिए आई का मी हो जाता है और वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है। ठीक है, और यू का क्या रहता है, वापिस से यू ही रहता है। ही का हिम हो जाता है। सी का हर हो जाता है। दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। ठीक है, दे का देम। इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, इनके मुख्य रूप से आप क्या करोगे, इसका चेंजेस है वो करने। इट का भी होता है लेकिन वो ज्यादा नहीं आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इट का वापस हिट ही रहता है, लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम में आता है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या होता है, जो किसी का नेम होता हो, नाम जो होता है किसी का, उसमें नो चेंज होता है, ध्यान रखना, उसको हम बदलना नहीं है। जैसे जो है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी का नाम राम है तो आगे वापस जाकर उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी वो राम ही आएगा, क्योंकि उसके से प्रोनाउन होने के बाद यूज नहीं करना है। कर सकते हैं आप राम से ही भी यूज कर सकते हो, दोनों बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी बातें आप लोग याद रखें कि अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह मान लो आई लिखा हुआ है, हम उसको अगर क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह उसका क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट की जगह मी है, हम उसको आगे ला रहे हैं, यानी उसको सब्जेक्ट बनाना है हमें, तब हम मी की जगह क्या लिखेंगे, फिर आगे ला करके उसको क्या बना देंगे, आई में चेंज कर देंगे। ये फटाफट उतार लीजिए। छोटे जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं या और जो हैं, जो फ्रेशर जो स्टूडेंट्स हैं, या जो मान लो कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, उन्होंने जिसने ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो काफी उनको टिपिकल लग रहा है, इसलिए मैं उनको एकदम सिंपल सी भाषा में है सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। एक्टिव पैसिव का जो पोर्शन है बहुत इजी, आराम से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बातें बताई जाती है बस आप उनको समझते जाएं, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें बस। ठीक है, लिख लिया, जल्दी कीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं
ये प्रोनाउंस वाले हो गए। अब बात करते हैं चेंजेस इन टेंस फॉर्म्स। टेंस की जो फॉर्म है, चेंजेस इन टेंस जो फॉर्म होता है उसमें क्या करना, चेंज करना है। तो टेंस में सबसे पहले बात ध्यान रखना, कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते समय किसी भी सेंटेंस का क्या नहीं बदलता है, टेंस है वो नहीं बदलता है। जो टेंस है वही रहेगा। यहां पे लिख लो एक्टिव से, एक लाइन लिखो विशेष रूप से, एक्टिव से पैसिव में वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, उसको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज कर देते हैं, लेकिन कभी भी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाने उसका टेंस नहीं चेंज करना। जो टेंस है उसी टेंस के अंदर ओनली हमें क्या लगानी है, ओनली वी एड फॉर्म्स ऑफ बी। हम तो उसमें क्या करते हैं, केवल क्या जोड़ देते हैं, बी की जो फॉर्म होती है वो जोड़ देते हैं, फॉर्म्स ऑफ बी। बी की जो भी फॉर्म होती है वो हमें केवल ऐड करनी है टेंस के अंदर। बाकी टेंस क्या है, चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, उसका पास्ट वो नरेशन में होता है, एक्टिव से पैसिव में तब होता है। वो आगे जब बताऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए मैं एक ऐसे लाइन लिख देता हूं बीचों बीच। इधर मैं लिख देता हूं एक्टिव की यानी एक्टिव फॉर्म, और इधर उसकी क्या बना देता हूं मैं, पैसिव फॉर्म में लिख देता हूं। सिंपल सा है, ज्यादा कोई इसमें विद्वता वाली बात ही नहीं है। एक्टिव में बताइए सबसे पहले कौन सा टेंस आता है, सबसे पहले आता है आपको पता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या आता है, देखिए हम आपको पता है कि उसमें या तो क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगते हैं, या अगर उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है या नेगेटिव सेंटेंसेज है तो डू डज लगते हैं, और साथ में क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है आपका क्या, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का अगर वो सेंटेंस आ गया और हमें क्या करना है, उसका पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी बात हमारे पास रहेगी क्या, कि हमारे पास जो टेंस आया है, यानी कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट टेंस यानी क्या मान के चलो प्रेजेंट, तो यानी इसके साथ इसकी जगह हमें क्या लगानी पड़ेगी, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो लगानी है। बी की बताइए प्रेजेंट फॉर्म क्या है, इजारन, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, इज, एम और आर। और आपको पता है सभी के साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। मैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ध्यान रखना। पार्टिसिपल इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, लेकिन आपके ये समझ में नहीं आए तो आप सीधा याद रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए सीधा सा पड़ा है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। हमने देखा भी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो हमने क्या लगा दी, बी की फॉर्म में लगा दी, कौन से की, प्रेजेंट। बी की कौन सी फॉर्म लगा दी अपने, प्रेजेंट। अब चलते हैं आगे, और दूसरा जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या पढ़ते हो इसको, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाती है, आईएनजी आ जाती है, ठीक है। अब बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखिए कंटिन्यूअस नाम से ध्यान रखना, इसमें क्या था, प्रेजेंट था, प्रेजेंट सिंपल, तो इसमें इजारा लगा दिया, इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसका मतलब हमें इसके साथ क्या लगानी है, बी की कंटिन्यूअस फॉर्म लगानी है। क्योंकि एक बात बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या है, आईएनजी है। मुझे एक बात बताइए कि भाई हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी पैसिव में, तो आईएनजी क्या, हम सीधा थोड़ा छोड़ देंगे उसको, इसलिए हमने आईएनजी को अलग निकाल लेंगे। देखिए कैसे, इस आईएनजी को अलग निकाल लेंगे और पीछे वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म बचेगी, उसको हम क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म बना देंगे, ठीक है। आप इतना याद रखो सीधा कि भाई कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका मतलब हमें क्या लगाना है, बी की कंटिन्यूअस फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको, बीइंग, क्या बताई थी, बीइंग। तो ये इजारा तो वापस ऐसे आ जाएगा, तो इज, एम, आर
प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस सिंपल सा है। कंटिन्यूस टेंस है ना, इसलिए क्या लगा दिया, बीइंग लगा। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है ना, सब में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा और उनकी थर्ड फॉर्म आएगी और आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वो लग जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, दोनों टेंस सीधे से है। पहले हमने प्रेजेंट सिंपल किया है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस या डू डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं ना, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ये लगते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये लगते हैं। ये मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा तब अच्छे समझ में आ जाएंगे। एक बार फिर आप वर्ब को याद रखो इतना। उसके बाद इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया उसको, क्योंकि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, और बी की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म वो क्या होती है, इज आर एम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें इज आर एम का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, अपने एक्टिव्स में लगाते हैं एंड वी चेंज इट इनटू इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है क्या होता है, हैज या हैव लगाते हैं और वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज है होता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इधर वाले लर्न हो जाएंगे तो वो पास वाले तो कैसे कैसे याद हो जाएगी। पैसिव फॉर्म तो आपको बी की फॉर्म लगानी होती है, कुछ चेंज नहीं करना होता है। जैसे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो देखिए परफेक्ट टेंस है, टेंस कौन सा है, परफेक्ट, तो बी की परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है, बीन। बी की परफेक्ट फॉर्म कौन सी होती है, बीन, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। तो इधर क्या जाएगा, हैज है तो हैज वैसे कैसे देंगे, हमें उसको मतलब नहीं, हमें तो बी की फॉर्म लगानी है, हैज और बी की फॉर्म नहीं है, तो प्लस बीन, यहां हमने क्या कर दिया, बीन लगा दिया और वर्ब की क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म है वो लगा दी। ठीक है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सीधा सा है। नेक्स्ट बात करें अपन तो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, NUOUS। ओके, अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है हैज बीन या फिर हैव बीन और प्लस की वर्ब के साथ ING, ये आता है। एक बार फिर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसमें क्या लगता है, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाती है, ING लग जाती है। अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो हमें क्या लगानी है, बी की फॉर्म लगानी है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए बी की फॉर्म क्या है, ऑलरेडी लगी हुई है, बीन है ना, ये हैज बीन हैव बीन, बीन लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें क्या नहीं कर सकते, नो पैसिव, इसका हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव नहीं बना सकते, क्योंकि एक सेंटेंस में दो पैसिव थोड़ी लगाएंगे, पहले से लगी हुई है बी की फॉर्म और लगी हुई है, इसलिए हम इसको क्या नहीं करेंगे, पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका प्रेजेंट टेंस का क्या करना, अगर पैसिव बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ अच्छे से। आप लोग अभी जितना मैंने बताया, आज जो मैंने आपको बताई क्लास बताई है, आप लोग इसको 2-3 बार देखिए, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे समझ जाते हो तो बाकी की आगे की जो जितने भी है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज, उन सब का जो पैसिव जो बनता है वो बहुत क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग क्या करिए, इसका रिवीजन है वो कीजिए। थैंक यू।